तो इस वीडियो में हम देखेंगे टेम्पोरल डेड ज़ोन क्या होता है इन जावास्क्रिप्ट। ओके, लास्ट कपल ऑफ वीडियोस में हमने देखा कि होस्टिंग क्या होता है, लेट कॉन्स्ट क्या होता है। ओके, सो टेम्पोरल डेड ज़ोन लेट एंड कॉन्स्ट के साथ होता है। सो लेट्स सी एग्जैक्टली क्या होता है टेम्पोरल डेड ज़ोन। और ये ऐसा क्वेश्चंस है जो इंटरव्यू में आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। एंड लेट एंड कॉन्स्ट कैसे होस्टिंग करते हैं अपने आप को, टेम्पोरल डेड ज़ोन कब बनता है, ये आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लेट्स सी क्या होता है। ओके, सो पहले थ्योरेटिकल देख लेते हैं। सो द टेम्पोरल डेड जोन is a specific period in a execution of JavaScript code where variables declared with let and const. Okay, ये ध्यान रखो, variable declared with the let and const, okay, exist but cannot be accessed or assigned any value. So इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। So आप एक कोड देखो, मेरे पास क्या है, where a मैंने असाइन डिक्लेयर किया, कंसोल किया वैल्यू, एंड ए को मैंने वैल्यू प्रिंट किया 20। लेट्स सी, आपको पता है, एग्जांपल रन करके देखते हैं हम विद डिबगर। आपको पता है क्या होगा, ए की वैल्यू जो है वेर हमने डिक्लेयर की है, ए को वेर डिक्लेयर किया है, तो ये कहाँ जाएगा, ग्लोबल वेरिएबल पे। तो आप देखोगे ए की वैल्यू असाइन हो गई अनडिफाइंड। ओके, क्यों? क्योंकि वेर क्या होता है, ग्लोबल पे एक मेमोरी स्पेस क्रिएट करता है। ओके, सो उसकी मेमोरी स्पेस क्रिएट हो गई। एंड जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूँ, ए की वैल्यू आप देखोगे यहाँ पर अगेन नेक्स्ट, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट खत्म हो जाता है तो आप देखोगे यहाँ पर कि ए की वैल्यू जो है वो 20 असाइन हो जाएगी। यहाँ पर देखो, ये ए की वैल्यू होगी 20 असाइन। ओके, सेम चीज देखते हैं हम लेट के साथ क्या होता है। ओके, लेट किया मैंने पेज रिफ्रेश किया। ओके, अभी देखो मेरा डिबगर मैं फर्स्ट लाइन पे पुट करता हूँ एंड वापस रिफ्रेश करता हूँ पेज। अभी देखो ए ग्लोबल वेरिएबल पे डिक्लेयर नहीं हुआ, ये कहा गया हमारे किसी और मेमोरी पे। ये भी होस्टेड होता है, ए की वैल्यू अनडिफाइंड सेट होती है, बट वो ग्लोबल मेमोरी पे नहीं, वो मेमोरी एग्जीक्यूशन पे नहीं होता, कहीं और किसी और मेमोरी ब्लॉक पे होता है। तो अभी आप देखो, जैसे ही मैंने ए के साथ लेट ए डिक्लेयर किया, इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू अनएक्सेसिबल, ओके, और अनअवेलेबल। ओके, जैसे ही मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ, देखो इसकी वैल्यू क्या रिप्लेस हो गई, अनडिफाइंड। ओके, मतलब जब भी ये एग्जीक्यूट हुआ ये लाइन, वैल्यू यहाँ भी अनडिफाइंड, इसकी वैल्यू असाइन हुई। जैसे ही मैं नेक्स्ट जाता हूँ, यहाँ पर इसकी वैल्यू अभी 20 असाइन हो जाएगी। यू कैन सी, सो ए की वैल्यू क्या हो गया, 20 असाइन हो गया। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर टेम्पोरल डेड जोन कब है। सो अभी आपने फर्स्ट टाइम क्या देखा, जब पहला लाइन हमारा एग्जीक्यूट हुआ, कंपाइल हो गया, एग्जीक्यूट हुआ, तो पहला लाइन हमने क्या देखा, वैल्यू अनअवेलेबल। सो टेम्पोरल डेड जोन लेट एंड कॉन्स्ट पे क्या होता है, जहां हम वैल्यू डिक्लेयर करते हैं वहां से लेके जब तक उस पर कोई वैल्यू असाइन नहीं करते, तब तक का जो पीरियड होता है वो टेम्पोरल डेड जोन कहलाता है। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर होगा आपको। जहां से वैल्यू हम डिक्लेयर करते हैं और वो वैल्यू नेक्स्ट जब भी हम उस पर असाइन करते हैं, तब तक का पीरियड उसका हो गया टेम्पोरल डेड जोन। ओके, सो लेट्स सी कॉन्स्ट के साथ हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट, यू नो, अगर मैं कॉन्स्ट देता हूं, ठीक है, तो कॉन्स्ट की वैल्यू ना ही मैं रीअसाइन कर सकता हूं, और कॉन्स्ट जो एक ए को मैं रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकता, और मुझे वैल्यू कॉन्स्ट के लिए यहीं पर देना होगा, इसलिए मैं अभी इस वैल्यू को यहाँ पर देता हूँ। ठीक है, मैं प्रोग्राम रन करता हूँ, डिबगर मेरा पहली लाइन पे है। ठीक है, अभी आप देखोगे यहाँ पर ए के लिए एक वैल्यू मेमोरी स्पेस क्रिएट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ, अभी देखो ए की वैल्यू 20 असाइन हुई, यहाँ पर देखो ए की वैल्यू 20 असाइन हुई, और यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा। सो जहां वैल्यू ए की, जब कोड कंपाइल हुआ, तो जहां पर ए की वैल्यू के ए के लिए मेमोरी स्पेस असाइन हुआ, वहां से लेकर जब ये वैल्यू 20 उस पे असाइन हुआ, तब तक की वैल्यू हुई टेम्पोरल डेड जोन फॉर कॉन्स्ट। सो आपको लग रहा होगा ना यहाँ पर कि कॉन्स्ट इक्वल टू 20 लिख दिया तो वही वैल्यू मेमोरी स्पेस वही बना होगा और वैल्यू भी वही असाइन हो गया होगा, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, हम जैसे कि मैंने आपको लेट एंड कॉन्स्ट वाली वैल्यू पे वीडियो पे बताया था कि मेमोरी मेमोरी ब्लॉक कैसे बनता है, वहाँ वैल्यू कैसे असाइन होता है। अगर आपको ये डाउट है कि यहाँ क्या हो रहा है, तो आप वो वीडियो जाके देखिए एक बार। ठीक है, बट हाँ, यहाँ क्या होता है, असाइनमेंट और वैल्यू डिक्लेरेशन। ओके, जो वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता है वो, और वैल्यू का जो असाइनमेंट होता है वो एक साथ नहीं होता है। वो कैसे होता है, कॉन्स्ट ए के लिए पहले मेमोरी स्पेस किसी ब्लॉक पे
मेमोरी ब्लॉक पे असाइन होगा। ओके, देन नेक्स्ट लाइन पे जब वैल्यू रन होता है, जब हमारा कोड रन होता है, तब क्या होता है, यहाँ पर वैल्यू असाइन होता है 20। ओके, सो अभी उसको आप यहाँ पर प्रैक्टिकल देख सकते हो। जैसे मेरा मेरा डिबगर पहले लाइन पे है, यहाँ पर क्या होगा, कोड जावास्क्रिप्ट इंजन सारे कोड को कंपाइल करेगा, कंपाइल कर लिया। ओके, उसे क्या मिला, ए मिला। उसने ए के लिए कहीं मेमोरी स्पेस एलोकेट कर दिया। ओके, तो उसने कहीं मेमोरी पे ए के लिए एलोकेट कर दिया जगह। नाउ अभी देखोगे आप, ये अनएक्सेसिबल है। क्यों? क्योंकि हम इस पे कोई वैल्यू अभी तक असाइन किए नहीं है, क्योंकि अभी हमारा कोड सिर्फ कंपाइल हुआ है। जैसे ही मैं नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ, ओके, क्या होगा, हमारा कंपाइलेशन ऑलरेडी खत्म हो चुका है, अभी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ और क्या हुआ, ए की वैल्यू जो अनएक्सेसिबल थी और अनडिफाइंड था, वो रिप्लेस हो गया 20 से। नाउ यू कैन एक्सेस दिस ए। ओके, सो जो कंपाइलेशन के टाइम पे जो मेमोरी स्पेस बना, वहां से लेके जब एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो मेमोरी जो 20 असाइन हुआ ए को, वो जो पीरियड होता है, वो जो टाइम होता है, वो होता है टेम्पोरल डेड जोन। सो आई होप ये अभी आपको और भी ज्यादा क्लियर हो गया होगा। सो इफ नॉट, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं ऐसे ही और भी वीडियोस लाता रहूंगा जो आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू।